जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में, जहां पर हम आपको तैयार कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए। और आगामी आपका रेलवे, आरपीएफ, एसएससी, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जिसमें जीके जीएस की ये महत्वपूर्ण क्लास है। और आज इस क्लास में बच्चों भारत के प्रमुख दर्रे हम कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे भारत में दर्रे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सनराइज करियर एकेडमी, जो कि उत्तर प्रदेश के करवी चित्रकूट जिले की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, जहां पर कैप्टन एस कुमार सर प्रशिक्षण देते हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या एसएससी जीडी के फिजिकल की, रेलवे, पुलिस या फिर आर्मी के फिजिकल की। और ये जो फिजिकल है ये पूरी तरीके से फ्री है, निःशुल्क है। पूरे भारत में सनराइज करियर एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल है वो कैप्टन एस कुमार सर द्वारा, ये हमारे कैप्टन एस कुमार सर हैं जो भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं, निःशुल्क फिजिकल कराया जाता है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। और समय समय पे सेना की तैयारी कर रहे बच्चों का मेडिकल भी किया जाता है। और वर्तमान में सनराइज करियर एकेडमी में यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे की तैयारी कराई जा रही है। करवी चित्रकूट की सनराइज करियर एकेडमी में ये जो तमाम कोर्सेस आप देख रहे हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी, बैंक, पीओ, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, यूपी पीसीएल, एनटीपीसी, सीए, पीएफ, एसआई, लेखपाल, इन सब की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप करवी चित्रकूट से बिलोंग करते हैं और करवी चित्रकूट में रहकर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें सनराइज करियर एकेडमी। ठीक है, तो ये था हमारी तरफ से, सनराइज करियर एकेडमी की तरफ से। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है भारत के दर्रे। ठीक है, भारत के प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहले हम दर्रों का मतलब समझते हैं कि दर्रे आखिरकार होते क्या होते हैं, और इसका एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन दर्रों का बनता ही बनता है। और इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे कहाँ पे हैं। सबसे पहले आपको दर्रों के बारे में बताएंगे और उसके बाद कहाँ कहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं और उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट हैं, और मैप में भी दिखाएंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, और इस टॉपिक को भूल मत करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि भैया दर्रे क्या होते हैं। ठीक है, तो दर्रे, ध्यान देना बच्चों, दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देश को जोड़ने का काम करता है उसे दर्रा कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, भूगोल की भाषा में दर्रे का मतलब होता है दो पहाड़ों या दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का मार्ग होता है, जहां से आवागमन होता है, जो दो भागों को, दो देशों को जोड़ता है, जहां से लोग आवागमन करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक इस तरफ भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है, और बीच में ये रास्ता आप दिख रहा है, बीच में ये रास्ता है। ये रास्ता आवागमन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को पहाड़ चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जो दर्रे होते हैं बच्चों वो प्राकृतिक भी होते हैं और मानवीकृत भी होते हैं, यानी जो दर्रे हैं वो प्राकृतिक रूप से भी पाए जा सकते हैं और मानव द्वारा बनाए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि दो पहाड़ों या पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य मार्ग, दो पहाड़ों का, ये दो पहाड़ हैं और इसके बीच का ये जो मार्ग है और इस मार्ग से जो आवागमन हो रहा है लोगों का, इसी को बोलते हैं क्या? दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि हम एसएससी, आरआरबी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इतनी डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। क्या बोल रहा है भाई, जरा देखो क्या बोल रहा है? दो पहाड़ों के बीच का मार्ग जो किसी दो भाग या दो देशों को जोड़ने का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हैं, ये एक पहाड़ इधर है और इसके बीच का आवागमन ये है। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लेगा तो आपको ये बताना है। ठीक है, और दर्रे का मतलब वो रास्ता, तो ये रास्ता जो है वो मानवीकृत भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, यानी प्राकृतिक रूप से भी बना हो सकता है और मानव द्वारा भी बना हो सकता है। ठीक है, आजकल तो सरकार क्या करती है कि जहां पर ऐसे बहुत ऊंचे पहाड़ हैं जहां पे आवागमन अवरुद्ध है, आवागमन नहीं हो पाता है, वहां पे सरकार मशीनों द्वारा रास्ता बनाने की कोशिश करती है, बस उसी को बोला जाता है क्या? दर्रा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे भारत में कहां कहां पर कौन कौन सा दर्रा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारा भारत
इतना विशाल है, हमारा भारत इतना बड़ा है कि हमारे भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमारे भारत के हर एक हिस्से में पाई जाती है। हमारे उत्तर भारत में भी पाया जाता है और हमारे दक्षिण भारत में भी पाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमारे जो दर्रे हैं, दर्रों को हमने दो भागों में बांट दिया। भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उसको हमने दो भागों में बांट दिया। पहला, हिमालय के पर्वतीय राज्य में पाए जाने वाले यानी उत्तर भारत के दर्रे, और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे यानी दक्षिण भारत के दर्रे। यानी आप सिंपल सा कह सकते हो कि हमारे भारत में दो तरह के दर्रे पाए जाते हैं या दो जगह दर्रे अवस्थित हैं। एक तो उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में कहाँ पर, हिमालय के पर्वतीय राज्य में, जहाँ जहाँ हिमालय का फैलाव है, जहाँ जहाँ हिमालय का विस्तार है वहाँ दर्रे पाए जाते हैं। और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में, प्रायद्वीप भारत के राज्यों मतलब दक्षिण भारत में। और आप ये तो जानते ही हैं कि उत्तर की अगर बात करें, हम अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला का लगभग 3000 किलोमीटर तक का विस्तार है। और वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपको बता दें बच्चों, पर्वतीय घाट पाए जाते हैं जिसको पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट कहते हैं। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये ऊंचे हैं और जिनको पार करने के लिए दर्रों की ज़रूरत होती है। आप एक कंसेप्ट समझिए माइंड में कि जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ पर आपको पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दर्रों को हमने दो प्रकार से बांटा है। एक कौन सा, हिमालय के पर्वतीय राज्य यानी उत्तर भारत के दर्रे, और प्रायद्वीप भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे यानी दक्षिण भारत के दर्रे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे। तो उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे, सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा आता है जोजिला दर्रा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं कि दर्रा क्या कहता है। जोजिला दर्रा यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कौन सा दर्रा कहाँ पर किसको जोड़ता है। ठीक है, तो पहली बात, तीन चीज़ हमने यहाँ पे सीखी कि जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, जम्मू और कश्मीर में, और यह दर्रा हिमालयी दर्रा है, और यह दर्रा किसको जोड़ता है, श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, कारगिल जिले में स्थित यात्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में दरार और शुरू घाटियों से जोड़ता है। ठीक है, और इसके आगे पूर्व में क्या है, सिंधु है, तो सिंधु क्षेत्र को भी ये जोड़ता है। ठीक है, कौन सा, जोजिला दर्रा। ठीक है, हालांकि सिंधु का और जो पश्चिम में शुरू घाटी, उसको जो है क्या बोलते हैं नहीं आता एग्जाम में आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तीन चीज़ें, कि जम्मू कश्मीर का दर्रा है ये जोजिला दर्रा, कहाँ का दर्रा है, जम्मू कश्मीर का, किसको जोड़ता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरा देख लेते हैं बनिहाल दर्रा। यह दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है और यह दर्रा पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, बनिहाल दर्रा में पॉइंट करने वाली बात क्या है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में है, किसको जोड़ता है, जवाहर सुरंग घाटी के माध्यम से जम्मू को और पूरे भारत को जोड़ता है। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि किस दर्रे में जवाहर सुरंग बनी है, तब आपको वहाँ बताना है भैया बनिहाल दर्रा। ठीक है, ध्यान देना, बनिहाल दर्रा। ठीक है, जवाहर सुरंग किस में बनी है भाई, तो जवाहर सुरंग बनी है, ठीक है, जवाहर सुरंग बनी है बनिहाल दर्रे में, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर का है। और अगर पूछ ले कि भैया किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, आगे है आपका पीर पांजाल दर्रा। ठीक है, यह दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से के राजौरी जिले में पुंछ जिले से जोड़ता है और इस दर्रे में मुगल सड़क गुजरती है और इस दर्रे से उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू स्थित है। ठीक है, तो कितने दर्रे हमने पढ़ लिए, 3 दर्रे। जोजिला दर्रा जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जिसके अंदर जवाहर सुरंग बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में है। पीर पांजाल दर्रा जो कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ता है, ये भी कहाँ पे है, जम्मू में है। ठीक है, और आप सभी छात्र बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको मैं मैप भी दिखाऊंगा कि भारत में ये जो दर्रे हैं वो कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के और देख लेते हैं। बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह दर्रा श्रीनगर और गिलगित बाल्तिस्तान को जोड़ता है। ठीक है,
दूसरा काराकोरम दर्रा, यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है और चीन और पाकिस्तान के खंजरूर दर्रे के माध्यम से आपस में जुड़ता है। लेकिन अब यह काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, ठीक है, ध्यान देना बच्चों। अब ये जो काराकोरम दर्रा है ये कहाँ पे है भाई, ये आपका लद्दाख में है, क्योंकि सन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को समाप्त कर दिया गया और जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका कौन सा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो इसकी वजह से काराकोरम जो दर्रा है, काराकोरम दर्रा यह लद्दाख में आ चुका है और काराकोरम दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। और अगर पूछ ले कि यह किस श्रेणी में है तो यह काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के हमने कौन कौन से देख लिए, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीरपांजाल दर्रा और 2 दर्रे और हैं, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन काराकोरम जो दर्रा है बच्चों ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है, ठीक है। ये कहाँ पे भाई, ये लद्दाख में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बार बार पूछे जाने वाले जो दर्रे हैं इनको एक बार नज़र मार लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का बार बार पूछा जाने वाला रोहतांग दर्रा, क्या भैया, हिमाचल प्रदेश का बार बार पूछा जाने वाला रोहतांग दर्रा, ठीक है। इस दर्रे पर व्यास नदी का उद्गम होता है। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि व्यास नदी किस दर्रे से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से, ठीक है। और रोहतांग दर्रा एक घूमने वाली जगह, पर्यटक जगह भी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जाते हैं अपनी अपनी बुलेट लेकर और खूब घूमते हैं इस दर्रे को। तो ध्यान देना बच्चों, रोहतांग दर्रा, ठीक है, इस दर्रे पर व्यास नदी का उद्गम होता है। व्यास नदी, ध्यान देना, व्यास नदी। केंद्र सरकार ने हिमाचल और लेह को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर, ठीक है, अटल सुरंग कर दिया गया है, ठीक है, अटल सुरंग कर दिया गया है। रोहतांग दर्रे का नाम क्या है भैया, अटल सुरंग। और अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है, किसको, लेह और मनाली को। तो यहाँ पर 3 चीज़ें पॉइंट करने वाली हैं, क्या है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से किस नदी का उद्गम निकलता है, व्यास नदी का, और इसका नाम क्या है अभी, अटल सुरंग है, ठीक है। और अटल सुरंग किसको जोड़ती है, लेह और मनाली को। तो इतनी चीज़ें नोट करने की जरूरत है, ठीक है। चैनल को बच्चों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिपकिला दर्रा, यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के नगारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है, ठीक है। शिपकिला दर्रा कहाँ पे भैया, हिमाचल प्रदेश। किसको जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, या भारत और तिब्बत को भी कह सकते हो, है ना। उसके बाद बारा लच्छा ला दर्रा, यह दर्रा मंडी और लेह को जोड़ता है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4890 मीटर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य 3 दर्रे हमको पढ़ने हैं। रोहतांग दर्रा जहाँ से व्यास नदी निकलती है और यह जोड़ता है, यह क्या है, अटल सुरंग इसके अंदर बनी है और लेह और मनाली को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। शिपकिला दर्रा जो कि भारत को और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बारा लच्छा ला दर्रा, इसको बारा लच्छा ला बोलते हैं, बारा लच्छा ला दर्रा, ठीक है, यह मंडी और लेह को जोड़ता है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद अभी आपको मैप भी दिखाएंगे कि कहाँ पर कौन सा दर्रा है। उत्तराखंड का दर्रा बिल्कुल नहीं भूलना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला है लिपू लेक दर्रा, ठीक है, लिपू लेक दर्रा, यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और यह भारत को कैलाश पर्वत मानसरोवर से जोड़ता है, ठीक है। यानी लिपू लेक दर्रे से मानसरोवर तीर्थ जाते हैं श्रद्धालु, ठीक है। और आप एक तरीके से बोल सकते हो कि उत्तराखंड का जो लिपू लेक दर्रा है यह भारत और तिब्बत या फिर उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। आगे माणा दर्रा, भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह नेशनल हाईवे 58 का अंतिम छोर है, नेशनल हाईवे 58 का अंतिम छोर है, ठीक है। और आपको बता दें, पूछ ले किसको जोड़ता है, तो भारत और चीन भी बोल सकते हो और भारत और तिब्बत भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नीति दर्रा, समुद्र तल से 5068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। तो एक चीज़ गौर की आपने कि चाहे लिपू लेक की बात करें, माणा दर्रा की बात करें या नीति दर्रा की बात करें, ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं वह भारत और तिब्बत को जोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है कि भैया भारत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को रास्ता कौन सा दर्रा देता है, तो लिपू लेक दर्रा, ठीक है। भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला माणा दर्रा, या माणा दर्रा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के दर्रे। और ध्यान देना बच्चों, उत्तराखंड के ये
तीनों के तीनों दर्रे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। लिपुलेख माना नीति, लिपुलेख माना नीति, ठीक है, लिपुलेख माना नीति, तीनों के तीनों तिब्बत को जोड़ते हैं। कहाँ भैया? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ठीक है। और ध्यान देना, दर्रों की बात हो रही है और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे अगर ना पढ़े गए तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला क्या है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा यह भारत यानी अरुणाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत को जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। ध्यान देना, यांगयाप दर्रा, इसको दिहांग दर्रा भी बोला जाता है और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है और ब्रह्मपुत्र और नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। दूसरा बॉमडिला दर्रा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉमडिला दर्रा यह समुद्र तल से 2217 मीटर की ऊंचाई पर है और अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग और उस तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों बुमला दर्रा, ठीक है, बुमला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के लोखा का विभाग के बीच के हिमालय की पहाड़ी को जोड़ता है ये। इसके बाद दीफू दर्रा, यह भारत और म्यांमार के बीच क्या बोलते हैं परंपरागत दर्रा है, ठीक है, यहाँ से आवागमन होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के 4 दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यांगयाप दर्रा, जिसे दिहांग दर्रा भी कहा जाता है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहीं से होता है। बॉमडिला दर्रा, ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट और तिब्बत को जोड़ता है। बुमला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। इसके बाद बच्चों आपका है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर दीफू दर्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि बाकी 3 दर्रे तिब्बत को जोड़ रहे हैं लेकिन दीफू दर्रा म्यांमार को जोड़ रहा है और तिब्बत और म्यांमार ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सभी छात्रों को यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर कोई दर्रे पूछे जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सिक्किम के पूछे जाते हैं, ठीक है। जलेपला दर्रा, ठीक है, यह हिमालय का पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है जलेपला दर्रा। और एक चीज़ बता दूं, ठीक है, तीस्ता नदी इसी जलेपला दर्रे से निकलती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी इसी दर्रे से निकलती है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भैया जो तीस्ता नदी है वह किस दर्रे से निकलती है, तो आंसर होगा आपका जलेपला दर्रा। और किस नदी में जाकर विलीन हो जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। इसके बाद है नाथुला दर्रा। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है, यानी ये सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। और भारत और चीन के बीच व्यापार इसी मार्ग से होता है, नाथुला दर्रे से, है ना। तो देखिए दोनों दर्रे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलेपला दर्रा जो तिब्बत और सिक्किम को जोड़ता है, ठीक है, और यहीं से तीस्ता नदी निकलती है। नाथुला दर्रा, इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है और भारत और चीन में वर्तमान समय में व्यापार इसी मार्ग से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर का दर्रा, मणिपुर का एक ही दर्रा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है तुजू दर्रा, ठीक है। ध्यान देना, मणिपुर का तुजू दर्रा। और क्योंकि मणिपुर म्यांमार से अपनी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है तो तुजू दर्रे से मणिपुर से होकर आप म्यांमार जा सकते हैं, यानी भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला तुजू दर्रा है। और इससे पहले अभी हमने पढ़ा दीफू दर्रा, तो दीफू दर्रा भी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है भाई? म्यांमार और भारत को जोड़ता है, ठीक है। मणिपुर की, ध्यान देना बच्चों, मणिपुर की एक लोकतक झील है, ठीक है। मणिपुर की एक लोकतक झील है, ठीक है। और इस लोकतक झील के अंदर कैबू लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। भारत का और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य मणिपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम है लोकतक झील, और इस लोकतक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय अभयारण्य है। और इसी मणिपुर में तुजू दर्रा है जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो ये थे बच्चों हमारे उत्तर भारत के दर्रे, ये थे हमारे उत्तर भारत के दर्रे, ठीक है। तो उत्तर भारत के दर्रे में देखो हमने क्या क्या देख लिया। हमने जो है जम्मू कश्मीर के दर्रे देखे, जोजिला, बनिहाल दर्रा और पीरपांजाल, बुर्जिल और काराकोरम लद्दाख का है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बारालाचा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तराखंड के दर्रे देखे हमने, लिपुलेख, माणा और नीति। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के हमने देखे यांगयाप, बॉमडिला, बुमला और दीफू। इसके बाद हमने सिक्किम के दर्रे देखे, जलेपला और नाथुला, ठीक है। इसके बाद हमने मणिपुर के दर्रे देखे। मणिपुर का क्या है? तुजू दर्रा जो म्यांमार को जोड़ रहा है, ठीक है।
अब आते हैं दक्षिण भारत के दर्रे। तो दक्षिण भारत में बच्चों आपको 3 दर्रे बहुत याद करना है, क्योंकि ये 3 दर्रे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये 3 दर्रे कौन कौन से हैं जरा देखो। पहली बात तो केरल के 2 दर्रे। तो केरल का एक पालघाट दर्रा है, ठीक है, पालघाट दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और इसी दर्रे से आप कर्नाटक भी जा सकते हो, ठीक है। केरल का पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को जोड़ता है। इसके बाद है आपका शेनकोटा दर्रा, इलायची पहाड़ियों में 210 मीटर की ऊंचाई पर है यह, ठीक है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है, ठीक है। तो केरल के प्रमुख 2 दर्रे, एक पालघाट दर्रा और एक शेनकोटा दर्रा, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है पालघाट दर्रा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के 2 दर्रे भी देख लो, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। ये महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट पर अवस्थित है ये, है ना। तो जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई और बंगाल को जोड़ता है, ठीक है। या फिर आप इसको मुंबई टू नासिक भी बोल सकते हो, मुंबई टू नासिक। जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई टू नासिक को जोड़ता है, ठीक है, और प्रायद्वीप भारत का प्रमुख दर्रा है। भोरघाट जो दर्रा है बच्चों वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, मुंबई और पूना को जोड़ता है, ठीक है। तो ये 2 दर्रे महाराष्ट्र के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दर्रा थालघाट दर्रा मुंबई और बंगाल को, यानी बंगाल भी इसी रास्ते से जाते हैं, और मुंबई और नासिक भी बोल सकते हो, ठीक है। भोरघाट दर्रा जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। तो दक्षिण भारत के देखो 4 दर्रे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये पालघाट दर्रा जो तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है, शेनकोटा दर्रा जो इलायची के पहाड़ियों में है और तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो थालघाट दर्रा, ठीक है, मुंबई और नासिक बंगाल का भी इसी रास्ते से जाते हैं, और भोरघाट दर्रा जो मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये थे आपके पूरे भारत के बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण दर्रे, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना दर्रा अभी पढ़ा रहा हूं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो ये थे हमारे दर्रे। अब जरा इनका मैप भी देख लेते हैं, ठीक है। भारत, ये हमारा भारत है, तो सबसे पहले भारत के दक्षिण, ये देखो ये हमारा प्रायद्वीप के दर्रे हैं। देखो ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा, थालघाट दर्रा, उसी के नीचे भोरघाट दर्रा। फिर आओ केरल में, तो केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री में पालघाट दर्रा और शेनकोटा दर्रा ये बने हुए हैं। ये प्रायद्वीप भारत के 4 दर्रे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से देख लेते हैं हमारे भारत के दक्षिण भाग में, ठीक है, थालघाट दर्रा, ठीक है, और भोरघाट दर्रा कहाँ पे हैं, ये महाराष्ट्र में है। इसी से नीचे फिर केरला आओ, तो केरल में क्या भैया, पालघाट दर्रा जो तमिलनाडु जोड़ता है, केरल तमिलनाडु, और शेनकोटा दर्रा इलायची की पहाड़ियों में केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। इसके बाद आते हैं जम्मू और कश्मीर वाले हिस्से में। तो ये देखो जम्मू और कश्मीर वाले का ये वाला हिस्सा देखो, बुर्जिल दर्रा पढ़ाया था, पीर पांचाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, बनिहाल दर्रा। तो ये 4 दर्रे कहाँ के हो गए आपके, ये 4 दर्रे हो गए आपके, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, देखिए जरा, ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के 4 दर्रे जरा देखो, बुर्जिल दर्रा, पीर पांचाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो देखो ये लद्दाख है, और लद्दाख में ये काराकोरम दर्रा जो कि चाइना और भारत को जोड़ता है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखो ये हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, एक तो रोहतांग दर्रा जहाँ से व्यास नदी निकलती है, बारालच्छा दर्रा और शिवकिला दर्रा, ठीक है। फिर उत्तराखंड में आएंगे, देखो उत्तराखंड ये रहा, तो 3 दर्रे पढ़े थे हमने, माणा दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। याद करो उत्तराखंड में हमने कितने दर्रे, 3 दर्रे पढ़े थे, ये 3 दर्रे उत्तराखंड के, और इधर चीन है, तो नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माणा दर्रा। इसके बाद बच्चों आते हैं हम कहाँ पे, इसके बाद आते हैं हम सिक्किम में। तो ये देखो ये हमारा सिक्किम है, यहाँ पे 2 दर्रे हैं, एक जिलेपला दर्रा और एक नाथुला दर्रा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, बॉमदिला दर्रा, बुमला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, है ना। और दीफू दर्रा बच्चों यहाँ पे स्थित है, इधर म्यांमार है तो म्यांमार को जोड़ता है। फिर उसके बाद मणिपुर ये रहा, जहाँ पे लौकतक झील बताई थी, ये रहा मणिपुर, और मणिपुर का ये कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा, जो किसको जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। तो इस मैप को एक बार और देख लीजिएगा, और मैप को देखते हुए नोट्स जरूर बनाना बच्चों, ठीक है। ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है। टेलीग्राम सनराइज करियर एकेडमी के नाम से देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है हमने, और अगर इसको देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको इधर ये PDF मिल जाएगी। मैप बना पढ़ोगे तो आराम से आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। नए छात्र चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल दूसरे GK GS के पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।